केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग और आज अपन करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं ये आज अपन करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ये दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो वहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, यानी कि वीक फोर्स लगता है, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between hydrogen atom and highly electronegative atom। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होते हैं देखिए, सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और sometime chlorine atom present with in the same molecule or different molecule। of same compound or different compound। देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड है ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये जो हाइड्रोजन एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कुछ टाइम के लिए जैसे क्लोरीन है वो भी क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये किस तरीके से बनता है देखिए, ये दो या तो सेम मॉलिक्यूल के अंदर बन सकता है या डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर बन सकता है। तो देखिए इसको अगर अपन बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो पहले तो ये देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। तो देखिए जैसे ये है H2O या फिर मैं बात करूं HF या बात करें अमोनिया NH3, इनमें देखिए एक ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नाइट्रोजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इनमें देखिए किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो जैसे H2O का अगर स्ट्रक्चर देखें तो H2O ये है H2O। तो देखिए H2O की बात करूं तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ये H और दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीजन का उसके बीच में क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि ये वीक बॉन्ड होता है, ये ट्रू बॉन्ड यानी कि ट्रू जो अपना कोवलेंट बॉन्ड होता है वो नहीं होता है, इसलिए इसको किसी डॉट लाइन से दिखाया जाता है। तो देखिए ये H2O दूसरा मॉलिक्यूल होगा, इन दोनों के बीच में ये क्या बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इसको बोलेंगे अपन हाइड्रोजन। ये है अपना हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के कारण इसको डॉट से दिखाया गया है। अब ये सेम मॉलिक्यूल में भी हो सकता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। जैसे यहाँ H2O है, अगर और H2O का मॉलिक्यूल आ जाए तो उसमें भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये देखिए ये ऑक्सीजन और इनके बीच में क्या आ गया, हाइड्रोजन एटम। तो ये दोनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इनके बीच में हाइड्रोजन आने से इनका क्या हो जाता है, देखिए ऑक्सीजन जो होता है ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पे आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन जो है इस पे भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों आते हैं,
क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए ये क्या करेगा, अपने इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करने के कारण यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, किस पे, हाइड्रोजन पे। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अगर हाइड्रोजन आ गया तो एक वीक बॉन्ड बनता है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए ये डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी बन सकता है। जैसे बात करें अमोनिया और H2O की, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये H2O का मॉलिक्यूल है। अगर यहाँ आ जाए अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया में क्या होगा, देखिए ये नाइट्रोजन, ये H, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गए, ये H2O का मॉलिक्यूल है, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इनके बीच में क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आने के कारण इसमें जो बॉन्ड बनता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये वीक बॉन्ड होता है, यानी कि मैं कहूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड से तो वीक बॉन्ड है, बट वंडरवाल जो फोर्स होता है उससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर अपन ऑर्डर देखें तो ये वंडरवाल फोर्स, तो वंडरवाल फोर्स क्या होते हैं, वीक होते हैं, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है सबसे ज्यादा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कैसे पता चला, ये इलेक्ट्रॉन, इसकी जो एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी जो है देखिए कितनी होती है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो 8 से लेकर 20 किलो कैलोरी जूल क्या होती है, इसकी एनर्जी है हाइड्रोजन बॉन्ड की। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये 200 से 400 किलो कैलोरी जूल रखता है। वंडरवाल फोर्स है, ये क्या रखता है, इससे भी कम क्या रखता है, किलो कैलोरी जूल एनर्जी, यानी कि इसको तोड़ने में इतनी एनर्जी काम आती है। तो देखिए वंडरवाल फोर्स वीक फोर्स हुआ, H बॉन्ड जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये इससे भी स्ट्रॉन्ग है, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। और इससे ज्यादा आयनिक बॉन्ड होता है, वो अपन जब पढ़ेंगे, अपन अलग अलग वंडरवाल फोर्स पढ़ेंगे, उसमें अपन सारा देख लेंगे। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीक फोर्स है, ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर और ये डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर। अब देखिए हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है इसको 2 टाइप से डिवाइड करेंगे, एक इंट्रामोलिक्यूलर और एक इंटरमोलिक्यूलर। तो इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर क्या होते हैं वो देखिए। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। अगर बात करूं मैं इंट्रामोलिक्यूलर की, और एक होता है इंटरमोलिक्यूलर। देखिए इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर, अगर अपन कई बार सुनते हैं इंटरमोलिक्यूलर यानी कि अलग अलग मॉलिक्यूल के अंदर, और बात करते हैं इंट्रामोलिक्यूलर यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि अंत है, और ये होता है इंटर का मतलब होता है अंतरा आणविक, यानी कि अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में। तो देखिए अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे मैं कहूं कि HF है, तो HF में हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से होगा, देखिए HF है, HF में अपन देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरीके से बनेगा। तो ये फ्लोरीन, हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, देखिए यहाँ पे जो इनकी शेप होती है ये इस तरीके से है, ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में कौन आ गया,
सॉरी फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में कौन आ गया, हाइड्रोजन एटम, तो ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बन रहा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से देखिए ये क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। वीक बॉन्ड है इसलिए मैं डॉट डॉट से इसको दिखा रही हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉट डॉट से दिखाया जाता है। और ये जो है अपना फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में कौन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी फ्लोरीन जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन है। तो इसके बीच में कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये क्या बना लेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इनके बीच में, और एक वीक बॉन्ड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से अगर अपन बात करें H2O की, तो H2O में भी क्या बनता है, H2O की बात करें तो ये H और ये दूसरा ऑक्सीजन सॉरी H2O का मॉलिक्यूल आएगा, तो उसके बीच में क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरीके से देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होगा। ये देखिए H2O का मॉलिक्यूल है, ये H2O है, ये H2O है, तो एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के बीच में कौन आ जाता है, हाइड्रोजन। तो इसमें क्या लगता है, एक वीक फोर्स लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अपन बात करें कि इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल में भी लग सकता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल में। अब डिफरेंट मॉलिक्यूल में किस तरीके से देखेंगे अपन, अगर मैं बात करूं डिफरेंट मॉलिक्यूल की, तो देखिए जैसे अपन बात करें H2O और NH3 अमोनिया की, तो H2O का मॉलिक्यूल जो होगा ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये अमोनिया। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बीच में हाइड्रोजन आने से देखिए यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में क्या बना, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं ये सेम मॉलिक्यूल में भी बन सकते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी बन सकता है। अब अपन बात करते हैं कि इंट्रामोलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये क्या है। तो देखिए इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। और 11th का जो बच्चा है, अभी अपन ने ऑर्गेनिक करी नहीं है, ऑर्गेनिक जब करेंगे तो ये सारा सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रक्चर किसकी है। तो इसको बोला जाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एक ही कंपाउंड है, देखिए इसको बोला जाता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ये एक ही कंपाउंड है और इसके अंदर देखिए एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक फिनोल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, वीक अट्रैक्शन लग रहा है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन होता है और ये देखिए यहाँ पे किलेट रिंग बनती है। इससे देखिए ये अपना इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो इसको बोला जाता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए दूसरा एक मॉलिक्यूल अपन और ले सकते हैं, जैसे देखिए सैलिसिलिक एसिड। ये है अपना सैलिसिलिक एसिड। तो इनके बीच में भी क्या लग गया, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों में एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी तरीके से सैलिसैल्डिहाइड, तो सैलिसैल्डिहाइड देखिए कैसे फॉर्मेशन होगा, जैसे मैं बात करूं ये अपना
सैलिसैल्डिहाइड, तो इनके बीच में भी क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको किलेट रिंग कहा जाता है। तो जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज होते हैं, यानी कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, वो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा और अपना इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होगा वो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा। ये सेम मॉलिक्यूल में भी हो सकता है और डिफरेंट टाइप में भी हो सकता है, जैसे अमोनिया और ऑक्सीजन, सॉरी H2O। तो जो अमोनिया का है और वाटर का मॉलिक्यूल है, उन दोनों के बीच में हो सकता है। या फिर इसी तरीके से अपन देखें कि कोई एक क्या ले सकते हैं अपन इंटरमोलिकुलर में, ये OH, यानी अपन बोल सकते हैं कि ये एल्कोहल है और इसमें लग जाता है H2O में, तो ये H2O है। तो इन दोनों के बीच में देखिए क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्कोहल और H2O के बीच में भी क्या बना, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी क्या है, अपना इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इस तरीके से अपन टू टाइप में डिवाइड करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। दो तरीके का होता है, एक इंट्रामोलिकुलर और एक इंटरमोलिकुलर। अब अपन देखते हैं कि ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, इससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड से आपने नाम सुना है बोरिक एसिड। तो जो बोरिक एसिड होता है वो डाइमर फॉर्म में होता है। किस तरीके से, ये होता है H3DO3। तो देखिए ये डाइमर बनाता है हमेशा। डाइमर क्यों बनाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब ये डाइमर किस तरीके से बनाएगा वो अपन स्ट्रक्चर से देखेंगे। जैसे ये H3BO3 है, ये हमेशा डाइमर फॉर्म में रहता है, डाइमर बनाता है। ये बोरॉन, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ये OH। ऐसे ही दूसरा जो बोरिक एसिड का जो होगा अपना मॉलिक्यूल, ये देखिए इस तरीके से, ये अपना ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा, इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ये ऑक्सीजन के बीच में कौन आ गया, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो देखिए ये अपना हाइड्रोजन बॉन्ड और ये हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरीके से ये डाइमर फॉर्म में पाया जाता है। ऐसे ही अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो देखिए RC≡OOH, दूसरा मॉलिक्यूल लिखेंगे अपन RCOH और ये अपना डबल बॉन्ड O। तो देखिए इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में ये हाइड्रोजन और ये बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे भी इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन और ये बन जाता है हाइड्रोजन। देखिए ये सारे प्रैक्टिकली वैल्यू है, क्योंकि जब इनका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया गया तो वो क्या आया, डबल आया। जैसे दुगुना आया, तो ये दुगुना क्यों आया, क्योंकि ये डाइमर फॉर्म में रहते हैं। डाइमर फॉर्म में क्यों रहते हैं, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ पे वेट कैलकुलेट किया गया, तो एक मॉलिक्यूल का वेट जैसे 60 है, तो इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आया वो 120 आया। तो ये देखा गया कि इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब इसी तरीके से अगर अपन देखें कि एक क्लोरोफॉर्म CHCl3 और प्लस में देखें कि एसीटोन COCH3, ये कीटोन है, इन दोनों के बीच में भी क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से किस में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये एक दो टाइप के एग्जांपल दे देते हैं, जबकि आपको क्या लगता है, यहाँ पे तो कार्बन और क्लोरीन है, यहाँ पे भी कार्बन ऑक्सीजन है, कहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं। बट यहाँ पे देखिए किस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये कार्बन, इससे लगे हुए हैं 3 क्लोरीन, ये क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे एसीटोन जो है, ये एसीटोन
CO CH3 और CH3। यहाँ ऑक्सीजन और ये कार्बन, इनके बीच में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये कैसे पाया जाता है? कार्बन और ऑक्सीजन की तो बात ही नहीं की, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये देखिए कोई आपको देखा कि ये क्लोरीन और ये कार्बन, यहाँ पे तीन तीन क्लोरीन लगे हुए हैं किसके पास? इस कार्बन से। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो गई। और क्यों हुई? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स को इस क्लोरीन ने क्या किया? तीन तीन क्लोरीन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो ये कार्बन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन पे पहले से ही नेगेटिव चार्ज है। इस तरीके से ये क्या बन जाता है? अपना हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों होता है इसमें? क्योंकि इस कार्बन पे तीन क्लोरीन लगे हुए होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे एक कीटोन और इसके बीच में एक क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसे अपन क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्लोरोफॉर्म और कीटोन में भी क्या होता है? पाया जाता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है क्लोरीन हाइड्रेट का। तो वो देखिए किस तरीके से होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड में कहाँ पे स्टेबिलिटी आती है? जैसे अपन ने कहा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में क्यों बनता है? क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स अधिक लगने से हाइड्रोजन पे क्या आ जाता है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आ जाता है? हाइड्रोजन वैसे ही गरीब एटम है बेचारा, और ये क्या करता है? अब अपनी हेल्प के लिए आता है इनके पास में, और ये अपने इनके इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं। तो फिर इधर से क्या लगता है? एक वीक अट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। वैसे कोई बॉन्ड नहीं होता है, एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं होता है, सिर्फ एक दिखाया जाता है कि एक पार्शियली बॉन्ड बन गया, और इससे बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही किसी कंपाउंड पे दो OH लगे होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। जैसे कोई भी कार्बन होता है उस पे अगर दो OH लगे हुए हैं तो ये यहाँ पे क्या होता है? दो OH से H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो ही स्टेबल होता है। तो अगर किसी कार्बन से दो OH लगे हैं तो वो स्टेबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसमें H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है। बट कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जहां पे दो OH होते हुए भी वो क्या होता है? स्टेबल होता है। ये एग्जांपल है क्लोरीन हाइड्रेट का। तो देखिए वो क्या एग्जांपल है, किस तरीके से लिखा जाता है क्लोरीन हाइड्रेट का। तो वो देखिए Cl और Cl, और ये CH OH OH, और इन दोनों क्लोरीन के बीच में क्या लगता है? देखिए अट्रैक्शन फोर्स, और ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में भी लगता है अट्रैक्शन फोर्स, और ये बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये क्लोरीन हाइड्रेट जो होता है इसके दो OH होने के बाद में भी ये क्या होता है? स्टेबल होता है। ये पूछ लिया जाता है क्योंकि दोनों OH स्टेबल है, तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड का ही क्या है? कारण है। यहाँ पे भी क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या देखा जाता है? देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड से अपन विस्कोसिटी देख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हैं। वो किस तरीके से देखेंगे? अगर मैं बात करूं 15 और 16 ग्रुप के या 17 ग्रुप के हाइड्राइड की, तो देखिए होते क्या है? जैसे HF है, HBr है, HCl है,
या HI है। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर देखें तो होगा क्या कि मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखिए मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बट यहाँ पे ऑर्डर ये नहीं होकर क्या हो जाता है, यहाँ पे HF का क्या आ जाता है सबसे ज्यादा, फिर HBr, फिर HI, HBr और ये आ जाता है HCl। तो देखिए ये आता है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, HF, HI, HBr और HCl। ये क्यों आ जाता है, क्योंकि HF में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी अपन ने पढ़ा था कि HF में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और किस तरीके से पाया जाता है, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन। इस तरीके से क्या होता है, देखिए इसमें HF में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इस कारण हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दी जाएगी, फिर क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी दी जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। ये 17th ग्रुप के हाइड्राइड हो गए। अब 16th ग्रुप के हाइड्राइड की अगर अपन बात करें तो देखिए क्या होंगे, H2O, H2S, H2SE और H2TE। होना क्या चाहिए था, ऑर्डर ये होना चाहिए था कि H2TE का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होता है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट भी होगा वो किसका ज्यादा होगा, इधर इसका ज्यादा होगा। बट ये ना हो के ऑर्डर क्या आता है, ऑर्डर होता है H2O का मॉलिक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सबसे ज्यादा, और उसके बाद में आता है H2TE का, फिर आता है H2SE और H2S का। ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड का ही कारण है कि H2O मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब एक और केस आता है कि H2O लिक्विड होता है, जबकि H2S क्या होती है, गैस होती है। H2S है, गैस फॉर्म में होती है। तो H2O लिक्विड है और H2 गैस है। अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो रीजन क्या होगा कि H2O जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इस कारण ये क्या होता है, लिक्विड होता है। ऐसे ही HF जो होता है वो लिक्विड होता है और HI होता है वो गैस फॉर्म में होता है। क्यों होता है, कारण क्या होता है, कारण आता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए अपन ने बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, अब हाइड्रोजन बॉन्ड से विस्कोसिटी भी देख सकते हैं। विस्कोसिटी में देखिए, अब बात करें कि यहाँ पे एक OH है और यहाँ पे OH जो होंगे वो इंक्रीज हो रहे हैं, ये CH2OH है। और अगर बात करें यहाँ पे CH2OH, CHOH, ये ग्लिसरीन होता है। तो देखिए यहाँ पे ये ग्लाइकोल है, ये मेथनॉल है और ये ग्लिसरीन है। OH नंबर ऑफ OH क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ OH इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। विस्कोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये भी आपको याद रखना है। ये भी रीजन किसका आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का ही रीजन आता है। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि नंबर ऑफ OH इंक्रीज होंगे तो H बॉन्डिंग भी इंक्रीज होगी और विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी। एक केस और पूछा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड का ही, कि जो वाटर होता है उसके ऊपर जो आइस होती है वो फ्लेट करती रहती है, यानी कि तैरती रहती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि आइस का जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर क्या करेगा, फ्लेट करेगा। तो आइस की डेंसिटी कम होने के कारण वो ऊपर तैरती रहती है
इसका कारण भी देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये किस तरीके से है ये अपन देखते हैं। तो H2O जो मॉलिक्यूल होता है इसमें भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो एक H2O का मॉलिक्यूल होता है उसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन ये आता है कि आइस वाटर पे क्यों तैरती है, और एक क्वेश्चन ये आता है कि एक मॉलिक्यूल जो H2O का होता है वो कितने बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन। तो देखिए बात करें आइस की, देखिए वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो ही क्या बनाएंगे, आइस बनाते हैं। तो ये H2O, ये H2O, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए जो आइस की स्ट्रक्चर होती है ये कैज टाइप की स्ट्रक्चर होती है, यानी कि ये बीच से क्या हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर होती है। इस कारण ये वाटर पे क्या होती है, फ्लेट करती रहती है, तैरती रहती है। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है किससे, आइस से, तो आइस क्या करेगी, वाटर पे तैरती हुई रहेगी। यही कारण पूछा जाता है कि वाटर पे आइस क्यों तैरती रहती है, क्योंकि आइस की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अब देखिए जो वाटर का जो स्ट्रक्चर होती है H2O, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उनसे क्या होता है, बॉन्डेड होता है। अब देखिए ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन से, ये जो है और कोई अदर मॉलिक्यूल से क्या बना रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड रहता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन इस H2O के मॉलिक्यूल से बॉन्डेड रहता है। तो अपन बात करें एक इस मॉलिक्यूल की, तो ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या रहता है, बॉन्डेड रहता है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल यानी कि एक H2O का जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 क्या बनाता है, H बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही 4 बॉन्ड क्या बनाता है, आइस बनाती है। पर आइस में क्या होता है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड पास पास में आता है। जैसे ही आइस को गर्म किया जाता है तो जो H बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये टूट जाते हैं और वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो अपन हाइड्रोजन बॉन्ड के क्या देखे, इफेक्ट देखे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ काम आता है वो देखा। 2 टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए अपन ने, इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर।